बच्चों की कविताएं हम सब ने सुनी हैं, है ना? कितनी मासूम, कितनी प्यारी लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ वैसी ना हो जैसी दिखती हैं? आज हम YouTube से उठाए एक बिल्कुल आम से लगने वाले नर्सरी राइम कलेक्शन को जरा गहराई से देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, पहली नज़र में जो बहुत सीधा साधा लगता है, उसके अंदर एक बहुत ही अजीब कहानी छिपी हुई है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी लाइन से। जरा सुनिए। डैडी पे का ओइंक ओइंक ओइंक, मम्मी पे का ओइंक ओइंक ओइंक, बेबी पा ओइंक ओइंक ओइंक। हाँ, सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब ही नहीं है, शायद कोई कंप्यूटर की गड़बड़ी हो। पर क्या सच में ये बस एक गलती है? और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये कविताएं बस यूं ही बिना किसी लॉजिक के एक साथ डाल दी गई हैं, या फिर इनके पीछे कोई छुपी हुई एक पूरी सोची समझी कहानी है जो चल रही है? चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है इस पूरे केओस या कहें कि इस गड़बड़ झाले के पीछे छिपे मतलब को ढूंढना। देखिए, जब इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ रखकर देखा जाता है ना, तो इस सारी उलझन के बावजूद तीन खास चीजें, तीन थीम्स बार बार सामने आती हैं। और यही तीन थीम्स हमारी आगे की पड़ताल का बेस बनने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो हमें एक बहुत ही कह सकते हैं अजीबोगरीब दुनिया में ले जाता है। और वो है फैलता हुआ फार्म यूनिवर्स। तो इस अजीब सी दुनिया का सेंटर पॉइंट है ओल्ड मैकडॉनल्ड का फार्म। पर रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा फार्म नहीं है। अरे, यहां गाय सूअर तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ हाथी, शेर और जिराफ भी रहते हैं। मतलब ये फार्म कम और कोई सफारी पार्क ज्यादा लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दुनिया के भाई अपने ही नियम कानून हैं। जैसे यहां पर हाथी टुक टुक की आवाज करता है, जिराफ हम करता है और ज़ेब्रा गिप बोलता है। ये सब असलियत से इतना इतना अलग है कि पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई असली दुनिया तो बिल्कुल नहीं है। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो इस दुनिया में लगातार बार बार नजर आता है, और वो है जानवरों पर मंडराता खतरा। ऐसा लगता है कि इस नकली दुनिया में हर कोई किसी न किसी मुसीबत में है, चाहे वो हाम्टी डम्टी का वो ग्रेट फॉल हो, या फिर 5 छोटी बत्तखों का एक एक करके गायब हो जाना, या फिर वो चींटियां जो बारिश से बचने के लिए भाग रही हैं। ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, खतरे की तरफ। एक उदाहरण लेते हैं 5 छोटी बत्तखों वाली कहानी का। तो शुरुआत में सब ठीक है, 5 खुशहाल बत्तखें हैं अपनी माँ के साथ। लेकिन फिर कहानी बदल जाती है। जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में लिखा है, माँ बत्तख ने कहा क्वैक 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 क्वैक, लेकिन सिर्फ 4 छोटी बत्तखें ही वापस आईं। एक बत्तख कहीं गायब हो गई। और ये सिलसिला चलता ही रहता है, एक के बाद एक, जब तक कि एक भी नहीं बचती, 0। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, सोर्स टेक्स्ट का एक वर्जन इस लाइन पर आकर खत्म होता है, लेकिन 5 छोटी बत्तखों में से कोई भी वापस नहीं आया। सोचिए कितना दुखद अंत है। ये दिखाता है कि कैसे इस दुनिया में दुख और ट्रेजेडी बार बार होती है। अच्छा, खतरे से निपटने का एक और उदाहरण चींटियों की कहानी में है। वे कमाल की ऑर्गेनाइज्ड हैं। देखिए कैसे एक एक करके वो अंगूठा चूसने के लिए रुकती है, फिर 2-2 करके जूता बांधने के लिए, फिर 3-3 करके पेड़ पर चढ़ने के लिए। ये बारिश जैसी मुसीबत से बचने की एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक तरह से कहें तो मिलिट्री जैसी स्ट्रैटेजी है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। इसमें हम देखेंगे कि इन कविताओं में सामाजिक बर्ताव और मॉरल लेसन यानी कि नैतिक शिक्षाएं कैसे छिपी हुई हैं। सबसे पहले जॉनी जॉनी वाली कविता को देखते हैं। हमने इसे मजाक में एक नाम दिया है, द जॉनी जॉनी गैम्बिट। ये बच्चों की एक जानी मानी तरकीब है ना? जब सीधे सीधे पूछा जाता है तो 3 बार इनकार, नो डैडी नो डैडी नो डैडी। और आखिर में जब सबूत मांगा जाता है, ओपन योर माउथ, तब जाकर सच सामने आता है। बिल्कुल इसी तरह बाबा ब्लैक शीप को देखिए। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, अगर ध्यान से देखें तो ये कॉमर्स और सोशल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा सिस्टम है। मतलब जो ऊन है उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, एक मास्टर के लिए, एक डेम के लिए और एक उस छोटे लड़के के लिए। कितना फेयर सिस्टम है ना? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बिजनेस पर खत्म नहीं होती। इस कलेक्शन में एक खास बात है, भेड़ सिर्फ अपना ऊन बेच नहीं रही है, वो मुस्कुराकर खुशी से उसे दे रही है। तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं रहा, ये उससे कहीं आगे दूसरों की मदद करने और शेयर करने की एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये पूरी एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
जब नर्सरी राइम्स को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए रीमिक्स किया जाता है, तो हम असल में अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुना रहे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एल्गोरिदम पर चलने वाले इस नए दौर के बच्चों के कंटेंट और उसके कल्चरल असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।